भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान यानी नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन यदि आप 9 में से कोई भी एक वस्तु खा लेंगे तो माता रानी की भरपूर कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी और पूरे साल जमकर आपके जीवन में रुपया पैसा बरसेगा, यानी धन दौलत की कोई भी कमी आपको नहीं आ पाएगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि माता रानी की जो प्रिय वस्तुएं हैं 9 वस्तुएं होती है और इन वस्तुओं को नवरात्रि के दौरान खाने से माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती है तथा अपने भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करती है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रगट नवरात्रि होती है। सबसे पहली चैत्र नवरात्रि मानी जाती है। उसके बाद जो दूसरी नवरात्रि आती है वो आषाढ़ माह में आती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उसके बाद अगली जो नवरात्रि आती है वो आश्विन यानी कुंवार माह में आती है, जिसे प्रगट नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और चौथी नवरात्रि जो कि माघ माह में आती है। इस प्रकार चारों नवरात्रियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रतीक चारों नवरात्रि होती है और इन चारों नवरात्रियों में भगवती के त्रिगुणात्मक स्वरूप की आराधना की जाती है। त्रिगुणात्मक स्वरूप का अर्थ होता है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इनके सम्मिलित स्वरूप को ही हम दुर्गा कहते हैं, यानी जगदम्बा कहा जाता है। आदि शक्ति भवानी इन्हें ही कहा जाता है। सबसे पहली जो देवी है वो महाकाली है। महाकाली जो कि शत्रुओं का विनाश करती है तथा रोगों का शमन करती है और जीवन में प्रत्येक बुराइयों का जो है सर्वनाश कर देती है, यानी किसी भी तंत्र मंत्र अला बला को हमारे समीप आने नहीं देती है। यानी प्रत्येक बुराइयों से हमारे जीवन में हमारी रक्षा यदि कोई करती है तो वो महाकाली माता करती है। और दूसरी देवी है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जो कि धन, वैभव, सुख सुविधा, भौतिक सुखों को देने वाली देवी बताई गई है। जीवन में प्रत्येक प्रकार का ऐश्वर्य यदि कोई देवी देती है तो वो महालक्ष्मी देवी देती है। उसके बाद तीसरी जो देवी होती है उनका नाम है महासरस्वती। महासरस्वती बुद्धि, ज्ञान, संशय और संयम को प्रदान करने वाली देवी होती है। हमारे जीवन में अद्भुत ज्ञान और विलक्षण प्रतिभा यदि कोई प्रदान करती है तो वो महासरस्वती देती है। महासरस्वती देवी की कृपा से मनुष्य के जीवन में ज्ञान का भंडार भर जाता है और किसी भी प्रकार से मनुष्य के अंदर बुद्धि में कोई कमी नहीं होती है। और इन त्रिगुणात्मक स्वरूप को ही हम दुर्गा कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं, भवानी कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं। और इन त्रिगुणात्मक स्वरूप से ही देवी के 9 रूपों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें हम नव दुर्गा कहते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। इस प्रकार नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, जो पहला स्वरूप माना गया है, वो देवी शैलपुत्री का माना गया है। देवी शैलपुत्री जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और इनको गाय के घी का भोग लगाया जाता है। तथा दूसरी जो देवी है उनका नाम है ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी देवी चूंकि देवी ने घनघोर तपस्या की थी, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था और देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। इनकी कृपा से मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और तीसरी जो देवी है जिनका नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा देवी का नवरात्रि के तीसरे दिन पूजन किया जाता है।
माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद अगली जो देवी होती है जिनका नाम है कुष्मांडा देवी, माता कुष्मांडा देवी को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। मालपुआ का भोग लगाने के बाद इनको मंदिर या गरीब अथवा ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। उसके बाद जो अगली देवी होती है, पांचवी देवी, जिनका नाम है स्कंद माता देवी। स्कंद माता देवी को केले का भोग लगाया जाता है और इनकी पूजा आराधना करने से संतान की उन्नति होती है। संतान प्राप्ति के अवसर भी इनकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तथा अगली देवी जिनका नाम है कात्यायनी देवी, कात्यायनी देवी को शहद का भोग लगाया जाता है। और उसके बाद जो अगली देवी है उनका नाम है कालरात्रि। कालरात्रि माता को, जो कि 7वें दिन की अधिष्ठात्री देवी होती है, इनको गुड़ का नैवेद्यम लगाया जाता है। कालरात्रि देवी की पूजा आराधना करने से शत्रुओं से हमारी रक्षा होती है। उसके बाद जो अगली देवी होती है जिनका नाम होता है महागौरी देवी, और महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। उसके बाद सबसे 9वीं क्रमांक की जो देवी होती है जिनका नाम होता है सिद्धिदात्री देवी। सिद्धिदात्री देवी को वैसे तो सभी प्रकार के भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन इनको विशेष रूप से हलवा का भोग लगाया जाता है। इसके साथ चने का भोग भी माता को आप अर्पण कर सकते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि का महापर्व 2 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक रहेगा और 9 दिनों तक देवी जगदम्बा की विशेष पूजा आराधना की जाएगी। तथा 9 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन महाअष्टमी रहेगी। दुर्गा अष्टमी का व्रत इसी दिन किया जाएगा तथा इसी दिन कुल देवी का पूजन होगा और माता जगदम्बा की जो विशेष पूजा अर्चना की जाती है वो अष्टमी तथा नवमी के दिन ही की जाती है। तो सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ मिल करके अपने अपने कुल की देवी का पूजन करेंगे। यदि आपको अपनी कुल देवी के विषय में जानकारी नहीं है तो आप देवी दुर्गा को भी अपनी कुल देवी मान करके उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो 2 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन घट स्थापना के जो मुहूर्त रहेंगे, सबसे पहला मुहूर्त सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे तक रहेगा तथा उसके बाद जो अगला मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 से 4:30 बजे तक का रहेगा, शाम को 6 से 7:30 तक का रहेगा तथा रात में 9 बजे से आरंभ होगा जो कि 1:30 तक रहेगा। नवरात्रि के दौरान यदि आप भगवती जगदम्बा की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम जो बताने जा रहे हैं इन 9 में से कोई भी वस्तु नवरात्रि के दौरान ग्रहण करना चाहिए। इन वस्तुओं को आप 1 से अधिक बार भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो भी वस्तु आप खाएं उनको पहले माता को समर्पित अवश्य कर दें, यानी प्रसाद के रूप में उस वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। जब आप प्रसाद के रूप में इन वस्तुओं को ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर से माता रानी आपसे अत्यधिक प्रसन्न होगी और आपको मन चाहा फल प्रदान करेगी। तो इनमें सबसे पहली वस्तु है अनार। अनार का फल देवी जगदम्बा को आप अर्पण करें, क्योंकि अनार को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन किसी भी समय माता जगदम्बा को आप अनार समर्पित करें और उस अनार को पूरे परिवार में या स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दूसरा है गन्ना। गन्ना आप देवी जगदम्बा को समर्पण करें और इसे ईख भी कहा जाता है। गन्ना भगवती को चढ़ाने के बाद स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आप चाहें तो गन्ने का जो रस निकलता है वह भी देवी को अर्पण करके स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो सामान है वो सेव फल है। सेव फल भी जगदम्बा को अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए नवरात्रि में किसी भी दिन किसी भी समय आप देवी को सेव फल का भोग लगा करके स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। और चौथी वस्तु है खीर। खीर माता जगदम्बा को अत्यधिक प्रिय होती है। यदि आप व्रत रखते हैं और एक समय भोजन करते हैं तो आप भोजन के साथ खीर ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो फलाहारी खीर जो बनती है उसका भी भोग लगा करके स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पांचवी वस्तु आती है हलवा। हलवा भी माता रानी को अत्यधिक प्रिय होता है,
यदि आप व्रत रखते हैं तो फलाहारी हलवा बनाकर भी माता को भोग लगा करके स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद छठी वस्तु होती है चना। चना जो कि नमकीन चने भी बनते हैं, सादे चने भी बनते हैं, कोई से भी चने आप माता रानी को भोग लगा करके स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। सातवीं वस्तु है नींबू। नींबू माता रानी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। नींबू माता रानी को चढ़ाने के बाद उस नींबू को आप रस के रूप में भी सेवन कर सकते हैं या फिर किसी अन्य माध्यम से भी नींबू का सेवन आप नवरात्रि में करेंगे तो माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होगी। उसके बाद आठवीं वस्तु आती है शहद। शहद भी माता रानी को अत्यधिक प्रिय होती है। दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है कि देवी जब युद्ध कर रही थी तो अचानक युद्ध के बीच में उन्होंने जो है शहद का पान किया था। माता रानी को शहद अर्पण करने के बाद, जिसे मधु भी कहा जाता है, मधु का सेवन माता रानी अवश्य ही करेगी और आपके जीवन में मधुरता प्रदान करेगी और आप शहद का सेवन नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। उसके बाद नौवीं वस्तु है केला। केला का फल भी माता रानी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आप केले का फल माता रानी को चढ़ाने के बाद स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। और यदि आप अपने घर में प्रतिपदा से लेकर के यानी 2 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक कलश स्थापना, देवी जी की स्थापना करके पूजन अर्चन करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, तो वो आप अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक होते हैं। और इन 9 दिनों में आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना नहीं चाहिए। नवरात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्ग या वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर भी आपको नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा नवरात्रि के दौरान कोई भी गलत, अनैतिक या पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर सोना चाहिए, चारपाई पर सोना भी नवरात्रि के दौरान वर्जित माना जाता है। नवरात्रि के दौरान एक समय भोजन करके आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन फलाहार आप चाहें तो 2 समय भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। जब आप भोजन करें तो उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का भी उपयोग नवरात्रि में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और नवरात्रि में माता बहनों को या अपनी पत्नी को, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि नारी के अंदर देवी का वास होता है। जहां पर स्त्री की, नारी की पूजा होती है, वहां पर साक्षात देवी जी निवास करती है। इसलिए नारी का सम्मान करें, स्त्री का सम्मान करें। और नवरात्रि के दौरान यदि आप अपनी ओर से कोई भी पूजन अर्चन, साधना, आराधना या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या देवी की विशेष रूप से पूजा आराधना, जप तप या अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए हमारे माध्यम से कोई भी पूजन अर्चन यदि आप संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके नवरात्रि महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।